इस वीडियो में हम जानते हैं इन 3 शब्दों के बारे में जो कि नए नहीं हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा ही या थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन रहता है। ये शब्द हैं वेंडर, सप्लायर, पार्टनर। ये 3 शब्द आए दिन हमारी जिंदगी में हम इससे रूबरू होते हैं और बहुत बार इन तीनों को एक ही मतलब के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं, क्या ये तीनों एक ही हैं? और अगर एक ही हैं तो फिर 3 अलग अलग क्यों? Why all these synonyms? इतने पर्यायवाची शब्द की जरूरत क्या है? और अगर तीनों अलग अलग हैं तो फिर एक जगह क्यों यूज हो जाते हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये है क्या। अब अगर बात करें हम इस वेंडर की, आप सामान खरीदते हैं, आप जाते हैं, एक रिक्वायरमेंट देते हैं और उसके पास वो सामान होता है तो वो आपको दे देता है, नहीं होता है तो मना कर देता है। ये जो एंटिटी इस तरह के काम करती है उसी को वेंडर कहते हैं। जैसे कि कोई स्टेशनर, आप गए, आपने बोला मुझे ये वाले A4 साइज शीट्स चाहिए, उसके पास थे तो उसने दे दिए, नहीं थे तो आप किसी और की दुकान पर चले गए। अब आप उससे चीजें खरीद तो रहे हैं, पर क्या वो किसी और को नहीं बेचेगा? वो औरों को भी बेचेगा। तो वेंडर एक ऐसी एंटिटी है जो अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखता है और वो किसी एक को ही नहीं देगा। उसका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, आप पैसे देते हैं और आप खरीदते हैं, वो आपको वैल्यू देता है। फिर आती है बारी हमारे सप्लायर्स की। अब सप्लायर्स को भी पैसे देते हैं और उससे भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट ये रिलेशन वेंडर से ज्यादा गहन है। सप्लायर आपको प्रोडक्ट तभी देता है जब वो आपका निर्धारित और आपका अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सप्लायर के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो और जब आपने वो प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट किसी और को भी दे देगा। नहीं, वो वेंडर नहीं है, वो सप्लायर है। यानी एक सप्लायर एक ऐसी एंटिटी है जो प्रोडक्ट तो देता है, लेकिन वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली उस कस्टमर के द्वारा बनाया गया होता है या उसके लिए ही बनवाया गया होता है और वो उसके अलावा किसी और को नहीं देगा। तो ये एंटिटी सप्लायर कहलाती है। और फिर आती है तीसरी एंटिटी जिसको हम पार्टनर कहते हैं। पार्टनर मानते हैं एक यूनिवर्सिटी जिसे आप जहां पैसे देते हैं अपनी या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और उसके बदले में उन्हें एजुकेशन मिलती है, तो क्या वो वेंडर हो गए? क्या वो सप्लायर हो गए? नहीं, वो पार्टनर है। पार्टनर एक ऐसी एंटिटी होती है जो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो आपको शायद नहीं देगी, लेकिन आपके साथ मिलकर एक वैल्यू को को क्रिएट करती है। चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो स्किल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए शायद कंसल्टेंट्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब पार्टनर की कैटेगरी में आते हैं। आप उन्हें पैसे तो देते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों लोग मिलकर एक वैल्यू को क्रिएट करते हैं, शायद अपने लिए या ऑर्गेनाइजेशन। सो फंडामेंटली इन तीनों में ये फर्क है, लेकिन एक थिन लाइन भी है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक पार्टनर कुछ चीजों के लिए आपका सप्लायर भी और कुछ चीजों के लिए वेंडर भी। जैसे कि कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वो अब आपको स्टैंडर्ड्स भी सप्लाई करती है, लेकिन वो आप ही को नहीं, वो सेम स्टैंडर्ड किसी और को भी दे सकती है। तो स्टैंडर्ड के लिए वेंडर है, लेकिन उसके अलावा आपके यहां प्रोजेक्ट्स करती है तो आपके लिए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड सप्लायर है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो वो आपकी पार्टनर है। चलिए इसी एग्जांपल को एक बार इस तरह से देख लेते हैं कि जो पार्टनर होते हैं वो प्रैक्टिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस से जुड़े होते हैं, वो उसके एकदम सेंटर में होते हैं। और जो सप्लायर होते हैं इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जितनी रिक्वायरमेंट जब मांगा उतना ही आपको देंगे, या जितनी इन्वेंट्री मांगी उस इन्वेंट्री तक आपको देंगे। और रही बात वेंडर्स की, ये थोड़े दूर होते हैं हमारे मेजर ऑर्बिट, ये जब चाहे तब रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल दें, एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन
आपको एक दिन की ट्रेनिंग देती है और वही सेम ट्रेनिंग वो औरों को भी देती है बिना किसी चीज की मॉडिफिकेशन के, तो वो एक वेंडर है। लेकिन एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिलती है, आपके यहां प्रोजेक्ट करती है। चलिए प्रोजेक्ट नहीं भी करती है, ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज करती है, वो सेम ट्रेनिंग वैसे ही कहीं और नहीं देती है, तो वो वहां पर सप्लायर की भूमिका में है। लेकिन वो आपके लिए मटेरियल्स भी क्रिएट करती है, आपकी लीडरशिप से लेके आपके शॉप फ्लोर, उन सारे लोगों के लिए ट्रेनिंग्स डिजाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। वहां पर वो आपके पार्टनर की भूमिका में है। और यहीं पर अभी हम एक स्टेशनर की बात कर रहे थे, तो उसको अगर देखें तो एक स्टेशनर जब तक सिर्फ एक पेन दे रहा है आपको, जो किसी को भी दे सकता है, तो वो एक वेंडर है। लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए ही वो पेन डिजाइन कर रहा है, तब वो आपका सप्लायर बन गया। लेकिन अब वो सिर्फ पेन डिजाइन नहीं कर रहा है, आपने उसको एक रोल दे दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनली कभी भी स्टेशनरी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ हमारी नीड समझो कि हमें किस तरह के पेन की जरूरत है, उस तरह के पेन बनाओ, मैन्युफैक्चर करके या खरीद करके, वो तुम देखो। लेकिन हमारे यहाँ कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा रहनी चाहिए। तो उस केस में आपने उस स्टेशनर को अपना पार्टनर बना लिया और यहाँ पर वो पार्टनर की भूमिका में आ जाए। ये तीनों शब्द देखिए कितने अलग हैं, और अगर हम इन तीनों शब्दों को जानेंगे तो हमारा रवैया, हमारे रिलेशनशिप, हमारे वेंडर, सप्लायर और पार्टनर्स के साथ उतने ही एक्ट होंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक पार्टनर को पार्टनर की तरह ट्रीट करना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।